दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको, और मेरी तमन्ना है तो बस ये है कि मैं बनूं इस तरह कि तिरंगा नसीब हो मुझको। हर भारतीय सैनिक की जुबां पर इस तरह का शेर हमेशा अमूमन से रहता है। पर इन सब के बीच जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव है और पहलगांव आतंकी हमले को लेकर जो दोनों हुकूमतें एक दूसरे के सामने एक दूसरे पर तमाम सारी चीजें लगा रही हैं, वो अपने आप में हैरत अंगेज कर देने वाला है। इस समय देश में उबाल है, मगर इन सब के बीच एक ऐसी आफत हिंदुस्तान के सर आ पड़ी है जो अब मुसीबत बनती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर सीमा पर उस वक्त पाकिस्तान पर एक जो सरहद पार कर एक सुरक्षा बल का सैनिक गलती से चला गया, जिस जवान को लौटाने से पाकिस्तान मना कर रहा है। 4 दिन लगातार हो चुके हैं, अभी भी वो जवान पाकिस्तान की हिरासत में है। आपको बता दें 84 घंटे बीत जाने के बाद भी पाक रेंजर्स बीएसएफ के उस जवान पीके शाह को रिहा नहीं कर रहे। शनिवार का दिन था कि बीएसएफ के एक अधिकारी ने फ्लैग मार्च के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स का इंतजार किया, लेकिन ये फ्लैग मीटिंग नहीं हो पाई और जिसका इंतजार था वो जो सैनिक था वो वापस भारत नहीं लौट पाया। लिहाजा पूरा देश इंतजार कर रहा है, उसका परिवार इंतजार कर रहा है और हिंदुस्तान में अब उस जो बीएसएफ के जवान के परिवार में चूल्हा जलना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको बता दें बुधवार की वो शाम थी जब पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान और जो कांस्टेबल हैं पीके शाह को हिरासत में रखा था। पीके शाह कोलकाता के रहने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि उस वक्त जवान की पत्नी रजनी शाह कोलकाता से अपने पति की रिहाई को लेकर पाकिस्तान आ रही हैं। जो जवान है उसको पाकिस्तानी रेंजर्स ने उस समय गिरफ्तार किया जब पहलगांव में आतंकवादी हमले हुए और उसमें 26 जो निर्दोष लोग थे उनकी ताबड़तोड़ हत्या कर दी गई, या कह लीजिए निर्मम हत्या हुई। इस समय दोनों देशों के बीच जो है वो स्थिति बड़ी तनाव की है। ऐसे में बीएसएफ कई बार दरिया दिली दिखा रहा है और इससे पहले भी बीएसएफ ने कई बार अपनी दरिया दिली दिखाई है। जब उसने पाकिस्तानी नागरिकों और इसके साथ ही सैनिकों को सीमा लांघते हुए उनके इलाके में घुसपैठ करते हुए पकड़ा था, तो बीएसएफ ने उन पकड़े हुए जो लोग थे उन्हें फ्लैग मार्च मीटिंग में वापस पाकिस्तानी रेंजरों के हवाले कर दिया था। पर अब ऐसा मामला सामने आया है जब 48 घंटे या कह लीजिए 84 घंटे बीत गए हैं और पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान को फ्लैग मीटिंग में रिहा नहीं किया है, जिसके बाद पूरे देश में एक उबाल है। आपको बता दें कई बार पाकिस्तानी गांव के बच्चे और इसके साथ ही लोग गलती से पाकिस्तान की सीमा पार कर हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो फेंसिंग है वो नहीं लगाई गई है। सिर्फ एक सफेद पिलर है जो काफी दूर लगे हुए हैं, जबकि इंडिया की तरफ से जो फेंसिंग की गई है उस तरफ भी भारत की काफी जमीन है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी ग्रामीण जो हैं वो भारतीय इलाकों में आ जाते हैं, तो बीएसएफ उन्हें पाकिस्तानी रेंजरों को सौंप देता है। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल का जवान पीके मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है और बुधवार को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान की सीमा में चला गया था। जवान को छुड़ाने के लिए बीएसएफ और इसके साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स के जो अधिकारी हैं उनके बीच बुधवार रात से अभी तक लगातार बात चल रही है और वीरवार दोपहर 3:30 बजे तक भी फ्लैग मीटिंग हुई थी, जिसके बाद इन दोनों की मीटिंग हुई और उसके बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान पीके शाह को वापस नहीं लौटाया। अब ऐसे में पीछे हमने एक अभिनंदन का किस्सा देखा था जब उन्हें एक जहाज पर हमला करते हुए वो पीको में लैंड करे थे, उनका प्लेन क्रैश हुआ था और पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ा था। लिहाजा ये तो तय है कि पाकिस्तान को हर हालत में हमारे भारतीय सैनिक को वापस हमें लौटाना होगा, मगर इन सब के बीच वक्त कितना लगता है ये देखना होगा। मगर इसके साथ ही नापाक पाक जिस तरह की हरकतें बार बार कर रहा है, ये वक्त है हिंदुस्तानी हुकूमत को उसको मुंह तोड़ जवाब देने का कि भविष्य में ये कार्रवाई ऐसी हो कि पाकिस्तान 10 बार सोचे कि उसने क्या गलती की है और भविष्य में वो ऐसी गलती करने से बार बार डरता रहे। और ऐसे में हर कोई, अब हर भारतीय समेत जो बीएसएफ जवान का परिवार है, वो बस एक ही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द हमारा जो सैनिक है वो वापस भारत अपने वतन लौट आए। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।